हेलो गाइस। आज की वीडियो में आपको डाटा टाइप्स बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग कि जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स क्या है। ठीक है। तो उसी को लेके पहले हम चलते हैं। अपनी रैपल्स ऑन करते हैं। तो रैपलेट मैंने ऑन किया है। तो देखिएगा मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम बताया है। माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जीएस प्रोग्राम रेडी किया था और लिंक भी दे दिया था मैंने उसी में डिस्क्रिप्शन में। इसका भी जो मैं क्रिएट करूँगा इसका भी रेपल्स लिंक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं। नीचे देखिए होम और क्रिएट अकाउंट दिखा रहा है ना। क्रिएट पे क्लिक किया। हम यहाँ पे एक बार नोड दिखा रहा है, नोड जेएस, इस पर क्लिक करेंगे और नाम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हम लिख देते हैं जावा प्रोग्राम सेकेंड्स, प्रोग्राम सेकेंड कर देते हैं ना, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम सेकेंड। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, इसके अंदर डाटा टाइप, जितने भी टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं ना, वो सब कैसे रन करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब मैं आपको बताऊँगा डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। और डाटा टाइप्स के साथ साथ मैं आपको वेरिएबल्स भी बता दूँ कि डाटा टाइप्स, वैसे मैं डाटा टाइप्स का ही पूरा वीडियो है बट फिर भी मैं आपको इसमें वेरिएबल्स डिफाइन कर दूँगा। ओके। तो हमारे जो है रेपल्स क्रिएट हो चुकी है। तो मैंने नोट्स कुछ रेडी किए हैं, नोट्स के पास लेके चलते हैं आपको। तो देखिएगा प्रॉपर विजिबल नहीं होगा आपको बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। जो प्रेजेंट में डाटा टाइप्स है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। पहला है प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स है इसके अंदर। एक प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला है प्रिमिटिव टाइप्स और फिर दूसरा जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है। मैं इनमें डिफरेंस बताऊंगा, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है। पहले प्रिमिटिव टाइप्स पे चलते हैं। प्रिमिटिव टाइप्स पे पहला हमारा जो है डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो डाटा टाइप्स है वो कहाँ स्टोर होता है। डाटा टाइप्स को वेरिएबल स्टोर करता है, क्योंकि जो वेरिएबल्स होता है ना, सबसे पहले डाटा टाइप्स के बारे में जानने से पहले वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है। जो वेरिएबल्स होता है एक नेम होता है स्टोरिंग लोकेशन का। जैसे गोडाउन मान लिया हमने, एक गोडाउन है, गोडाउन का हमने कोई नाम रख दिया, उसी के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ रखे जा रहे हैं वहीं पे। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है फिर हम वहीं से निकाल लेते हैं, है ना। वैसे ही वेरिएबल्स जो हो गया, ये नेम हो गया स्टोरिंग लोकेशन का, नेम हो जाता है। ठीक है, वेरिएबल्स में क्या हम नेम दे देते हैं। ठीक है, किसी भी स्टोरिंग लोकेशन को हमने नेम दे दिया और जैसे हमने वेरिएबल्स का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन, और इसी के अंदर हमने स्ट्रिंग यूज़ किया। जैसे मैं स्ट्रिंग बताऊंगा, इसमें भी स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, नंबर यूज़ कर लिया, बिग इंट यूज़ कर लिया, बूलियन यूज़ कर लिया मैंने। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती है। तो दैट्स कॉल्ड एज वेरिएबल। ओके। सो डाटा टाइप्स क्या है, डाटा टाइप्स जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, नंबर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बुलियन मतलब कंडीशन यूज़ कर रहे हो, ट्रू और फॉल्स की। तो वही सब मैं आपको बताऊँ प्रिमिटिव टाइप्स में। सबसे पहले चलते हैं स्ट्रिंग को लेके। स्ट्रिंग दिख रहा होगा, स्ट्रिंग इट रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इज रिटन विथ कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब क्या है स्ट्रिंग में, मतलब कहने का मतलब है ये स्ट्रिंग जो होती है रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स हो गए ना, जैसे नेम वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे मेरा नाम है अभिषेक। ठीक है, अभिषेक कुशवाहा। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगी। क्या आएगी विद कोड्स। कोड्स में मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल में देखो, वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए लिया नेम, लिया वेरिएबल नेम, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिया, दूसरा है स्ट्रिंग टू। ठीक है, एस टी आर सिर्फ और फिर एस टी आर टू। देखा, इसी के अंदर हमने डाटा लिया है, डाटा टाइप्स वो लिया है स्ट्रिंग। एक क्या है, पहला वाला जो पहले वाली जो लाइन में है ना, विवेक सिंह बिस्ट, ये क्या है डबल कोट्स में, मतलब डबल कोट्स में भी हम लिख सकते हैं, नीचे वाली है सिंगल कोट्स में। तो हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे यूजिंग डबल कोट्स और यूजिंग सिंगल कोट्स। ठीक है, मैं आपको इसी को ही आप प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग का पहले मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ी हाँ वीडियो लंबी हो सकती है बट आप प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और एंड तक जरूर देखिए, जब ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, कई इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले यही पूछते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स हो पता है आपको, तो कितने टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, सब कुछ पूछ लिया जाता है। मैं आपको पूरा डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है,
तो स्ट्रिंग के इसमें हम चलते हैं, प्रैक्टिकली आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ रेपलेट में आते हैं और हम यहाँ रेपलेट में आने के बाद यहाँ करते हैं वेरिएबल्स लिया हमने, ठीक है। वेरिएबल्स क्या हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। जो हमने पहले वहीं ले रखा है ना वहीं लेंगे हम, ठीक है। str ले लिया और फिर str में यहाँ आपके हैं सिर्फ डबल कोट्स में देखिएगा, डबल कोट्स में एक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे मैं अपना नेम डालता हूँ डबल कोट्स में ही, ठीक है। यहाँ मैंने डबल कोट्स यूज़ करूँगा और इसमें मैंने जैसे नाम पुट किया अभिषेक कुशवाहा, ठीक है। मैंने नाम पुट कर दिया, ओके, ठीक है। अब ये नाम पुट कर दिया। अब ये देखिएगा ये प्रॉपर रन तो हो रहा है, ये लाइन प्रॉपर रन तो हो रही है, मतलब ये सही है, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें हमें विजिबल नहीं हो रहा, वहाँ पे रन कर रहे हैं। तो विजिबल करने के लिए हम कंसोल यूज़ कर लेंगे, है ना। कंसोल से प्रिंट आउट निकल आ जाएगा इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में वेरिएबल्स का नेम क्या था, str था ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा कंसोल लॉग में str, क्योंकि हम str को डिफाइन कर रहे हैं ना। डाटा टाइप्स किसके अंदर लिया हमने, वेरिएबल्स के अंदर, और वेरिएबल्स का नेम क्या है str, ठीक है। वेरिएबल्स का नेम str है। इसको हम रन करते हैं, रन करते ही देखिएगा नाम मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, अभिषेक कुशवाहा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये देखिएगा अब ये क्या है, डबल कोट्स में मैंने लिया है इसको, ठीक है। अब मैं इसको सिंगल कोट्स में लेता हूँ, जैसे था ना कि हम सिंगल कोट्स में ले सकते हैं नहीं ले सकते। सिंगल कोट्स में लेने के लिए हम str2 कर लेते हैं, जैसे उसमें मैंने ले रखा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ, चलो str2, ठीक है। अब 3 भी कर तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा। सिंगल कोट्स के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ माय जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, लिख दिया है यहाँ पे, ओके। और ये क्या है नीचे, मुझे यहाँ पे भी एक और कंसोल में ले लेता हूँ। वैसे चाहूँ तो इसको मैं str2 कर दूंगा तो तभी प्रिंट हो जाए, बट कोई नहीं, दोनों प्रिंट हो जाए इसके लिए मैं कंसोल लॉग एक और लगा लेता हूँ, ओके। तो इसमें करते हैं हम str2 वेरिएबल्स का बस इतना ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल्स का नाम दिया है वही डालिएगा कंसोल लॉग में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, वरना आपका नेम पुट ही नहीं होगा, नेम आपका प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक, प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। अब इसको रन करते हैं, देखिएगा अभिषेक कुशवाहा है ना, अभी देखिएगा प्रिंट हुआ, लिख के आ गया अभिषेक कुशवाहा दिस इज़ माय जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। मतलब हम डबल कोट्स में भी डालें या सिंगल कोट्स में भी डालें, ठीक है, तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला, ठीक है, मैंने आपको पहला बता दिया स्ट्रिंग, ओके। अब चलते हैं दूसरा, दूसरा है नंबर, ठीक है। नंबर में क्या है पढ़ते हैं, इट रिप्रेजेंट अ नंबर एंड कैन बी रिटन विद और विदाउट डेसिमल। मतलब क्या है, इसमें हम जो ये नंबर्स होते हैं ना, वो हम नंबर इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं। डेसिमल आप समझ रहे होंगे ना, जिसमें देख रहे होंगे एग्जाम्पल में 3 है और 3.6 भी है, मतलब 3.6 हमने डेसिमल में ले लिया ना। अब देखिएगा हम इसमें ले सकते हैं, मतलब इस डाटा, ऐसे टाइप के डाटा भी उसमें स्टोर हो सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स में, है ना। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ऐसे डाटा, मतलब ऐसे जो डाटा टाइप्स होते हैं, नंबर जो हो गया ये शो हो सकते हैं। मैं आपको इससे भी पुट करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसको भी लेके चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम करते हैं जैसे कि ये वो है ना, मतलब हमने दिस इज़ माय जावास्क्रिप्ट लिखा है, इसको हटा देते हैं। सिंगल कोट्स है ना, सिंगल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं आप चौथे से, वैसे भी वैसे, बट वैसे ना करके हम इसको ऐसे करेंगे, आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ str भी लेके कर सकते हो, या x में पुट करना है तो x भी पुट कर सकते हो। तो वैसे करके दिखा देता है, 25 लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। अब 25 लिख दिया, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो रन हो गया, 25 आ गया लिख के, है ना। अब इसमें देखिएगा हम डेसिमल में भी ले लेते हैं, डेसिमल भी ले लेते हैं। डेसिमल में हम नीचे हम y का x ले लेते हैं, यहाँ पे हम आप x ले लेते हैं,
जो वेरिएबल्स होगा वो एक्स ले लेते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और एक्स कर दिया हमने जैसे 50.65 समथिंग कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे अब पुट करें, अब यहाँ पे रन करने के बाद, ओ एक्चुअली रन नहीं हुआ। रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने दिया ही नहीं ना, यहाँ पे कंसोल तो मैंने लिखा ही नहीं। जो वेरिएबल्स का नेम है वो वेरिएबल्स का नेम मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, ये दिक्कत हुई, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपको लगता है तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है, ओके। मैंने यहाँ पे अब रन करता हूँ, रन करके देखिएगा आ गया, डेसिमल में भी आ गया, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें, अब इसमें देखिए बिग इंटीजर्स। बिग इंटीजर्स से मतलब होता है जो हम नंबर अभी ले लेते हैं ना, उसको हम काफ़ी लंबा भी ले सकते हैं। जैसे दिस डाटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर नंबर्स विच आर अबव द लिमिटेशंस ऑफ द नंबर डाटा टाइप्स। मतलब कितनी भी लिमिट हो उसकी, हम उसे ले सकते हैं, उसके अबव भी ले सकते हैं हम, ठीक है। इट कैन स्टोर लार्ज इंटीजर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग अंशु एन इंटीजर लिटरल। देखिए नीचे एग्जाम्पल में लिखा है ना, वार बिग इंटीजर्स, जो वेरिएबल्स का नेम दे दिया बिग इंटीजर्स, और ये काफ़ी लंबा ले लिया नाम। मैं आपको इसका ही पुट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डेसिमल लिया है ना, डेसिमल को हटाता हूँ, अच्छा डेसिमल नहीं हटाता हूँ मैं, ये मैं इसको हटा देता हूँ, str। ज़रूरी नहीं है कि मैंने वार यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ बिग इंटीजर ही लिखा है तो बिग इंटीजर लिखो। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो, जो स्टोरिंग नेम व्हेन द स्टोरिंग लोकेशन है उसका आप नेम कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ नेम दे रखा है str ही दे दिया। अब इसको हम कितने बड़े नंबर, देखो जो बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, ऐसे ही मैं रैंडमली डाल रहा हूँ अपने आप ही, ठीक है। तो कितना बड़ा नंबर होगा, अब ये कोई एरर नहीं दिखाएगा, आराम से रन हो जाएगा, देखिएगा हो गया रन, +34। ये इसलिए हो गया कि वो आगे तक को लेके चला गया, ठीक है। मतलब काफ़ी आगे तक ले गया है, वही दिखा रहा है। एक चीज़ और देखते हैं, एक मिनट, मैं यहाँ पे बिग इंटीजर्स कर देते हैं समथिंग, एक बार बिग इंटीजर करके देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है, एक मिनट, ठीक है। ये जो है रन नहीं हुआ। अब ये दिखता है हमें क्या दिक्कत आई यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, हाँ, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये रन क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना, कुछ नंबर डिफाइन होते हैं, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि ये नंबर बिग इंटीजर्स, ये डिफाइन है, ठीक है। इसकी हमने स्पेलिंग वगैरह चेंज कर दी ना, तो ऐसे स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। पर क्यों क्यों ये डिफाइन है, वो इससे डिफाइन होते हैं ना कि ऐसे, मतलब जैसे जो इंटीजर्स हैं हम, जैसे बिग इंटीजर लिखा है, ये मतलब हमारा डिफाइन ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट यही लिखना है हमको। अगर हम, क्योंकि और भी नंबर होंगे उसका भी अलग वैल्यू पड़ रही होगी, ठीक है, इसकी वजह से ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है इसको, ओके। अब इसको हम रन करके देखेंगे, एक्चुअली फिर भी रन नहीं हो रहा है, कुछ इशू हो रहा है, इसकी वजह से रन नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, वो इशू ये है कि मैंने इसका नेम चेंज नहीं किया है, सॉरी। गलती इंसान से होती है, मुझसे भी हो रही है, बट कोई नहीं। इससे भी ये है कि हमको मतलब क्लियर होता रहता है कि एरर जो होते हैं, एरर से ही हम सीखते हैं, कि एरर से हमें पता लगता है कि क्या हमारी गलती क्या है, कि हम क्या गलत कर रहे हैं, है ना। देखो ये आ गया, ये वो काफ़ी ले रहे हैं, बट ये +34 में इसलिए डाल दिया कि उससे ऊपर भी है नंबर अभी, बट ये डिफ़ाइन है, ये नहीं कि डिफ़ाइन नहीं है, डिफ़ाइन है, ओके। मतलब कितना बड़ा भी इंटीजर हम ले सकते हैं। अब इसके साथ चलता है बूलियन। बूलियन क्या है, कंडीशन हो जाती है। जैसे हम, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे आप मुझे यही पढ़ लेता हूँ डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट अ लॉजिकल एंट्री, ठीक है, एंड कैन हैव टू ओनली टू वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये वैल्यू बताती है कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो सही है या गलत है, बस जो ही वैल्यू होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे वेरिएबल ए लिया है 2 और वेरिएबल बी लिया है 3 और वेरिएबल सी लिया है 2। अब इसमें हमने कंडीशन लगा दी, नीचे हमने कंडीशन लगा दी है कि जो ए है
वो किसके बराबर है, क्योंकि डबल जो ये लग जाता है ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये डबल जो इज इक्वल टू लगता है ना, इक्वल टू अगर डबल इक्वल टू लगाए तो वो बराबर ही है, वो बराबर ही है। मतलब इसका मतलब यही होगा कि जो ए है वो बी के बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या है 2, अब बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये फॉल्स ही बताएगा ना, क्योंकि 3 तो बड़ा है, बी की वैल्यू बड़ी हुई, तो रिटर्न फॉल्स आएगा। ठीक है। और ये देखिएगा, और जैसे कि इसमें आपका है ए है और ये डबल कोट्स में है, ये सी है। अब इसी को हम जैसे कि ए और सी, इनकी वैल्यू क्या है, 2 है, 2 2 है, मतलब ये जो है इनका मतलब ये जो है रिटर्न ट्रू दिखाएगा, जिसका रिटर्न आएगा वो ट्रू ही आएगा, है ना। तो अब एक बार हम करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे नहीं नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हम जो बूलियन का था, बुलियन के जो अब एग्जाम्पल थे ना, वो हम इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकली कैसे हो। जैसे ये है रिटर्न फॉल्स, ये कैसे आएगा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने देखो इसको कमेंट में डाल दिया। एक चीज़ और नोट कर लेना, अगर नोट कर रहे हो आप, तो आप आगे ये डबल स्लैश लगा दोगे ना, इससे क्या होगा, कमेंट में चली जाती लाइन, ये लाइन कमेंट में डाल दी है। जैसे अब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ रन नहीं होगा, देखना कुछ रन नहीं हो रहा है ना, कि कमेंट में चली गई है ये लाइन। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पे, आपको बताता हूँ। वेरिएबल लिया मैंने, ए ले लिया दोबारा। ठीक है, एक्स ले लूँ चाहो तो, मैं एक्स ले लेता हूँ। आप कहोगे जो आपने ले रखा है, जो आपने लिखा है वही ले रहे हो, कुछ और नहीं, एक्स ले लो। ओके, एक्स की वैल्यू ले ली मैंने जैसे 5। ओके, अब यहाँ वेरिएबल ले लिया मैंने वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे 10। फिर वेरिएबल लिया मैंने, अब जेड ले ली, और जेड की वैल्यू ली है मैंने यहाँ पे 5, अगेन 5 ले ली मैंने। ठीक है, अगेन 5 छोड़ो, 10 ले लेता हूँ मैं, उससे पूरा अलग बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है, जो लिखा है वही बताऊँगा। ओके, तो देखिएगा मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक्स वाई जेड। ओके, 5 10 10 इनकी वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, देखो कंडीशन कैसे, कंसोल, कंसोल के अंदर मैं अपनी कंडीशन लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर हमने लिखा, जैसे लगाया ए इक्वल्स टू, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इक्वल टू आपको प्रूफ करना है, ए के बराबर लाना है, तो उसके लिए डबल इक्वल टू लगाओगे, तभी वो एक बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल, फिर सॉरी ए कर दिया मैंने, सॉरी एक्स करना था। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई करते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई किया, तो अब हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आता है। देखो फॉल्स लिखा आ गया, लिखा है कि फॉल्स है। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, अब यहाँ आने के बाद हम नीचे लाइन में लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है ना। अब हम देखते हैं कंडीशन, मतलब बूलियन कंडीशन लगती है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू जेड, ये ट्रू बताएगा, दैट्स राइट, ये तो ट्रू ही बता रहा है। एक फॉल्स हो गया, ट्रू, तो ये कंडीशन सही है। अब एक कंडीशन और लगा के लिख लेते हैं हम इसमें, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी बीच में स्पेस हो जा रहा है बार बार, यहाँ पे दिया एक्स, एक्स इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं। ओके, क्योंकि जेड ही नहीं लिया ना मैंने, हाँ एक्स इज इक्वल टू जेड। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या आता है। अब देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया, कंडीशन बन गई ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये है सिंपल सा, तो बूलियन कंडीशन भी इसमें लग रही है। ठीक है, और देखिएगा बूलियन भी लग रही है। अनडिफाइंड में क्या है, जो वेरिएबल होते हैं ना, मैं आपको वैसे ही शॉर्टली बता देता हूँ, वेरिएबल्स होते हैं वो अनडिफाइन होते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जैसे वेर करके एक्स लिख दिया, तो मतलब उसकी वैल्यू है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। आप वेरिएबल कुछ मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी ला सकते हो, उसमें कोई नहीं है, अनडिफाइन ही नहीं है, उसकी वैल्यू जो है डिफाइन ही नहीं है। जैसे और वेरिएबल्स में हो गया, वाई ले लिया, वाई भी अनडिफाइंड कर सकते हो, या तो तुम अनडिफाइंड लिख दो या तो तुम ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अनडिफाइंड लिख दो या कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे छोड़ दो।
और फिर हमारा बनता है नल। इट रिप्रेजेंट अ नॉन एग्जिस्टेंस और अ इनवैलिड वैल्यू। जैसे हमने एग्जांपल देखो वार वेरिएबल लिया, जेड इज इक्वल टू नल कर दिया। जेड इज इक्वल टू नल करने का मतलब है जेड कुछ है ही नहीं, जेड में कुछ है ही नहीं। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, अब जेड की वैल्यू मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जेड की वैल्यू मैंने बूलियन है, बूलियन के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ। जेड में मैंने लिख दिया नल, नल लिख दिया, ये डिफाइन है। ठीक है, ये वैल्यू पहले से ही डिफाइन है। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे जेड छोड़ देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नल बता देगा, नल बता दिया, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, और सिंबल में क्या है, जैसे अभी हम कैरेक्टर्स ले लेते हैं, कैरेक्टर्स में सिंबल ले सकते हैं, कोई भी सिंबल ले लो, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप से, दूसरे डाटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना, करेक्टर्स, नंबर्स, ये सब अलग अलग हम डिफाइन कर रहे थे, है ना। प्रिमिटिव टाइप्स में क्या अलग डिफाइन कर रहे थे, बट नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में एक साथ डिफाइन कर सकते हो, बट किस में, एरे में। एक एरे लैंग्वेज में आप, मतलब जो एरे आपको पता होगा, एरे का मैं एक पूरा कोर्स चलाऊंगा, उसका ऐप का पूरा वो चलेगी, पूरी वीडियो बनाऊंगा एरे की। एरे पूरा डिफाइन करूंगा कि एरे हम कैसे जावास्क्रिप्ट, मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे कैसे यूज़ करते हैं। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरे के थ्रू हम डाटा को काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब प्रिमिटिव टाइप्स में यही आता है कि हम इसको एरे की कंडीशन में ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, नीचे देखो, और एक चीज़ और ही देखिएगा, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैन स्टोर ओनली अ सिंगल वैल्यू। मतलब ये है कि सिंगल वैल्यू तो आ ही सकती है, बट मल्टीपल वैल्यू भी आ सकती है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आ सकती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में। मतलब कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में देखो, यहाँ लिख रखा है, वेरिएबल लिया है, एक ही वेरिएबल लिया है मैंने, कुछ एक ही वेरिएबल के अंदर सब कुछ आ गया। ये एरे होता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मैं सब कुछ पुट कर रहा हूँ, स्पेशल करैक्टर भी यूज़ कर रहा हूँ, नंबर भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीगर्स भी इसी के अंदर यूज़ कर दे रहा हूँ मैं, बिग इंटीगर्स वगैरह जो भी आते हैं, बूलियन भी उसी में ही आ जाएगा, और मैं उसके साथ साथ सब कुछ उसी में ही पुट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिएगा, एक्स वेरिएबल लिया ऑब्जेक्ट वन, और इसके साथ एक्स की वैल्यू 43 दे दी, वाई की वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, जेड की वैल्यू फंक्शन है। एक फंक्शन लिख दिया इसमें, रिटर्न दिस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे और एक दूसरा कंडीशन ही मैंने बना दिया है। दूसरा कंडीशन क्या है, वेरिएबल एरे वन मैंने एक एरे टाइप में बना दिया। अब वो इसी को ही पुट कर देगा, मतलब ये कोई एरर नहीं दिखाएगा। हम ये कहने का मतलब है, हम दो टाइप से डाटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स मतलब इंडिविजुअल भी ले सकते हो कोई भी आप डाटा टाइप्स को, या आप एरे के थ्रू भी सब कुछ एक साथ ले सकते हो। जैसे हम शॉर्टली, आप ये भी यूज़ करके देख लीजिए, बट मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। ये नीचे वेरिएबल्स लगा रखा है मैंने, ये आपको नीचे शॉर्टली बता देता हूँ कि सब कुछ इसी के साथ पुट हो जाएगा अंदर। देखिएगा, मैंने इसको किया, वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया, हाँ एरे ही दे देता हूँ नाम मैं। ठीक है, एरे दे दिया नाम वेरिएबल का, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा नंबर दे दिया कोई, पहले कोई नंबर से स्टार्ट करते हैं 56। ठीक है, फिर कोई नेम से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अमन कर दिया मैंने। ठीक है, अमन राणा ऐसे करके नाम मैंने डाल दिया, नेम्स। ठीक है, इसके अंदर फिर हम जैसे कि करेक्टर, मतलब फॉल्स वगैरह जैसे वो डालना हो, या कोई स्पेशल, जैसे मैं देख लेता हूँ हमने क्या लिया था पहले, जैसे ट्रू वगैरह है, या 4.1, मतलब डेसिमल में भी आप ले सकते हो। जैसे डेसिमल में लेके दिखा देता हूँ, 4.6 डेसिमल में ले लिया। हम इसमें चाहो तो फॉल्स लिख लो, बूलियन टाइप ले लो, फॉल्स ले लिया, या स्पेशल करेक्टर ले लो, सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, स्पेशल करेक्टर में ले लो, एट द रेट ले लिया मैंने। ओके, तो एट द रेट ले लिया, इसे क्लोज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अब कंसोल एक लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर हम एरे लिखेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने ब्रैकेट ये लेना था। अब इसको हम रन करते हैं।
देखिएगा अब ये फॉल्स फॉल्स नल दिखाई रहा है, बट यहाँ पे कुछ एरर दिखाया है। अब एरर देखिएगा क्या दिखाया है, एरर ये दिखाया है, इसमें बता रहा है ये जो हमने अमन राणा लिया ना, ये मतलब डिफ़ाइन नहीं हो पा रहा है, ये क्या चीज़ है इसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ समझ में क्या नहीं आ रहा है। बात ये है, ये आएगा डबल कोट्स के अंदर, इसलिए दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। वो डबल कोट्स के अंदर तो अब भी दिक्कत आ रही है। अब क्या दिक्कत आ रही है, सिंबल जो ऐसे सिंबल नहीं, मतलब एट द रेट होगा, एट द रेट बाई डिफ़ॉल्ट होगा, या हो सकता है इसकी वजह से इसमें नहीं आ रहा हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वो है, मतलब इसमें जैसे क्लास हो गई, एक क्लास हो गई, एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल आप नहीं लिख सकते कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं लगा सकते, जैसे वैसे ही एट द रेट भी है। एट द रेट मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हो ना, आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, एट द रेट का यूज़ करके फ्रेमवर्क का कोड लगता है, एट द रेट की फ्रेमवर्क। तो इसलिए एट द रेट भी बाई डिफ़ॉल्ट है। एक्चुअली मैं ही भूल गया था, अब याद आया है मेरे को, इसलिए हम इसको हटा हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट है, ये आएगा भी नहीं। ओके, अब इसको रन करते हैं। रन हो गया। अब देखिए, बट ये एरे में डिफ़ाइन कर रहा है, यही चीज़ें ये एरे में डिफ़ाइन करेगा, समझे, ये है इसके अंदर। ओके, तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको डाटा टाइप्स पूरा बता दिया है। ये इसका लिंक भी, जो रेपल्स मैंने रेडी की है, इसके भी लिंक मैं आपको प्रॉपर उसमें आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए क्या इशू आ रहा है। हाँ, थोड़े एरर्स वगैरह आए हैं, बट कोई नहीं, मैं भी इंसान हूँ, बट एरर से ही कुछ सीखने को मिला। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में आप तैयार रहिएगा, अगली वीडियो में आपको और अच्छी तरह से डिफाइन करूँगा। अभी तो डाटा टाइप्स बताया, मैं आपको इसमें और जो लेवल वाइज होते हैं, मैं आपको जावास्क्रिप्ट पूरा स्टेप बाय स्टेप और आपके उसके नोट्स भी रेडी करके आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।